आय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देशमुख भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत 5वें स्कंद के 18वें अध्याय में जम्बूद्वीप के वर्षों में हम भद्र वर्ष का तो हमने कर लिया, तिलावर्त वर्ष किया, भद्र वर्ष किया, हरि वर्ष किया, और अब केतुमाल वर्ष में कामदेव की उपासना लक्ष्मी देवी कर रही है। इसके अंतर्गत आज 22वें श्लोक का पाठ कर लिया था, इसका आगे आज श्रवण शुरू करेंगे। लक्ष्मी देवी कहती है, मत प्राप्त्या अजेश सुरासुराद्यस तपयंत उग्रम तप ऐन्द्रिय धीय ऋते भवदपाद परायणानां नमः विन्दन्ति अहम त्वदा हृदया यतो अजीत। हे अजीत भगवान, हे अजीत भगवान, किसी से जीते न जाने वाले भगवान। जब लोग भौतिक भोग की कामना करते हैं और मेरी प्रार्थना करने के लिए आते हैं, वो कहाँ से बोला, वो अज ब्रह्मा और ईश शंकर, वहाँ से लेके देवता और असुर जितने सभी बड़ी घोर तपस्या करते हैं, मेरी कृपा चाहते हैं, परंतु मैं उनको ही केवल कृपा देता हूँ जो आपके चरण कमलों का आश्रय लेता है। दूसरे को मैं कृपा देती ही नहीं। दूसरे के प्रति मेरा कभी भी न उनका मैं फेवर करती हूँ, न उनके प्रति मेरा कोई लगाव और स्नेह होता है। तो इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संदेश ये है कि जिसको भगवान लक्ष्मी की कृपा चाहिए, उसको भी लक्ष्मी नारायण की अथवा सर्व लक्ष्मियों के स्रोत श्री राधा कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भौतिक इच्छाओं वाले भक्त भगवान आपके चरणों की सेवा छोड़कर और मेरे आराधना करते हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये भाव दे रहे हैं। वो करते हैं मेरी पूजा, वो आपका चरण का शरण छोड़ के मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि उनको लक्ष्मी चाहिए, वो लक्ष्मी चाहते हैं, परंतु उनको मिलती है केवल धूली। लिखा है, हाँ, दे हावेर ऑफ्टन ओनली डस्ट। उनको मिलती है राख। अब लक्ष्मी दी उनकी निंदा कर रही है। मुझे प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा और ऐसे और बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े बुद्धिमान, इंद्रियों की भोग को चाहने वाले घोर तपस्या करते हैं, ऐन्द्रिय धिया, परंतु वो आपका शरण नहीं लेते हैं, तो फिर धन भी नहीं मिलेगा, फिर उनको लक्ष्मी नहीं मिलती है।
वो धन कैसे मिलता है? बोला मेरी कृपा से। जब मैं किसी के ऊपर दृष्टि डालती हूँ तो वो धनी हो जाता है, और मैं दृष्टि डालती ही नहीं हूँ जो आपके चरणों का शरण नहीं लेता है उसके ऊपर। परंतु प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज और ऐसे बड़े बड़े शरणागत भक्त हैं, उनको तो मैंने बहुत ऐश्वर्य दिया, वैभव दिया, श्री दी, बड़े बड़े राजा हुए। नाम उदाहरण दे रही है प्रहलाद, ध्रुव जैसे, और ऐसे महान शरणागत आपके जो थे उनको मैंने माला माल कर दिया। तो फिर जो आप भगवान के भक्त नहीं है, उनके पास धन पड़ा होता है, वो कहाँ से आता है? ये प्रश्न उठता है। तो चक्रवर्ती बार लिखते हैं, लक्ष्मी देवी कहती है वो उनके कर्मों का है, मैं नहीं देती हूँ, वो उनके अपने कर्मों का फल है। इसलिए दुर्गा देवी मैं नहीं देती हूँ, वो दुर्गा देवी की कृपा से, माया की शक्ति की कृपा से उनके कर्मों का फल मिलता है, उसमें मेरा कुछ देना लेना नहीं। और ऐसा सुख जो उनके जीवन में कभी कभार आता भी है, वो लहर की तरह आता है, और कुछ कामनाओं को पूरी हो जाती हैं और फिर बस हो गया। मैं नहीं देती हूँ वो, मैं जो भगवान की स्वरूप शक्ति से उत्पन्न हूं वो नहीं देती हूँ, वो माया शक्ति देती है। मैं स्वरूप शक्ति ये सुख नहीं देती हूँ। मेरी कृपा से जिसको धन मिलता है, और मेरी कृपा से जो धन मिलता है वो उसको मिलता है जो आपके चरणों की सेवा करते हैं। और ऐसा जिसके पास धन होता है उसको कहते हैं सूची नाम श्रीमताम। इसका अर्थ है उसका धन पवित्र है। भगवान ही तो सबको पवित्र करने वाले हैं, परम पवित्र तो भगवान है। वो तो ये है, भगवान का परम पवित्र है। उसका नाम लेने से, ओम विष्णु 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 कहने से बाहर अंदर से सब पवित्र हो जाते हैं। तो जो पवित्र धन है जो भगवान के भक्तों के पास भगवान की सेवा के लिए लक्ष्मी देवी देती है, वो धन अथाह होता है। अच्छा, प्रहलाद ध्रुव महाराज का उदाहरण तो पुराना हो गया। प्रभुपाद जी अपने लिए यहीं वृंदावन में बैठकर एक प्रवचन में कह रहे थे कि मैं 40 रुपया भारत का लेकर और यहाँ से अमेरिका गया था, और मेरे पास कोई धन नहीं था, लेकिन 10 साल के अंदर भगवान ने इतना अथाह धन दिया है कि पूरे विश्व के अंदर हमारे सैकड़ों जो है मंदिर हैं और कितने सेवा कर रहे हैं लोग। तो लक्ष्मी कैसे कृपा करती है भगवान के भक्तों के ऊपर, इसका प्रमाण प्रभुपाद जी कहते मुझे बताओ कोई 10 साल के अंदर एक कोई ऐसा धंधे करने वाला व्यवसाय कारोबारी व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन 40 रुपये से 40 अरबों की संपत्ति बना ले। ये बताओ कोई ऐसा उदाहरण है क्या? तो ये है लक्ष्मी अपने आप। लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली, वो उसके खेलने का स्थान हो जाता है जहाँ भगवान के भक्त भगवान की सेवा करते हैं। ऐसे वृंदावन के लिए कहते हैं कि रमा क्रीड़ा स्थली। जब से कृष्ण भगवान वृंदावन में आए तो लक्ष्मी वैकुंठ को छोड़कर और ब्रज के अंदर चारों ओर ऐश्वर्य का विस्तार कर रही है। हरे कृष्णा। ओके, तो हम आगे पढ़ रहे हैं। मेरे द्वारा उसी को लक्ष्मी दी जाती है जो आपके चरणों की सेवा करता है। और कारण बता रही है कि मैं आपका ध्यान करती हूँ, मेरे हृदय में आपको धारण करती हूँ। जो आपके ऊपर अपना मन को केंद्रित करेंगे तो मैं आपके हृदय में बैठी हुई हूँ, जान जाऊंगी कि आपके सेवक हैं, तो मैं उनके ऊपर कृपा कटाक्ष डाल के उनकी इच्छा पूरी करूंगी और इतना धन दूंगी जिससे वो आपकी सेवा करके संसार को आश्चर्यचकित कर देंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इस श्लोक में
भाग्य की देवी लक्ष्मी स्पष्ट कह रही है कि मैं उसी के ऊपर कृपा करती हूँ, उसका सहयोग करती हूँ। हाँ, और उसका सहयोग कभी नहीं करती हूँ जो भौतिकवादी लोग हैं, भगवान के चरणों का शरण नहीं लेते हैं, उनको मैं नहीं सहयोग करती। प्रभुपाद जी, कभी कभी ऐसे भौतिकवादी भी बहुत बड़ा ऐश्वर्य धन उनको मिल जाता है, वो धनी दूसरे व्यक्तियों की नज़र में धनी हो सकते हैं, परंतु उसका ये धन जो है वो दुर्गा देवी का दिया हुआ है, जो लक्ष्मी का संसार में छाया रूप विस्तार है। वो लक्ष्मी का धन नहीं है, वो धन चंचल है, आने जाने वाला है। और जो भौतिक संसार में धन चाहते हैं वो दुर्गा की ही उपासना करते हैं और ये मंत्र पढ़ते हैं, धनम देहि रूपम देहि रूपवती भार्याम देहि। प्रभुपाद जी ने ये पंडित लोग पूजा में जो मंत्र पढ़ते हैं उसको प्रभुपाद जी यहाँ उल्लेख करके कहते हैं, क्या कहते हैं? धनम देहि। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम, और संसारी लोग कहते हैं धनम देहि, रूपम देहि, बहुत सुंदर रूप दे दो, रूपवती भार्याम देहि, बहुत सुंदर पत्नी दे दो। दुर्गा देवी हमारे ऊपर कृपा करो। ऐसी कृपा दुर्गा देवी करती है, उनको ये लाभ दे भी देती है, परंतु वो थोड़े समय के लिए रहते हैं। ये तो माया सुख है, ये उनके कर्मों का है और ये माया सुख है। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, माया सुखाय भरम उद्वह तो विमूढ़ान। ये मूर्ख संसार के अंदर माया से के सुख के पीछे भ्रमण कर रहे हैं और धक्के खा रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, ये मूर्ख है। प्रभुपाद कहते हैं फूलिश एंड रास्कल, बदमाश है, क्योंकि उनके सुख सदा रहने वाला तो है नहीं। और दूसरी ओर प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जिनको इतना बड़ा साम्राज्य और ध्रुव लोक अभी तक अपनी जगह पे है और हजारों सालों तक जिन्होंने राज किया धरती के ऊपर, जिनको भगवान का साक्षात दर्शन हुआ, एक को दर्शन हुआ, एक के लिए भगवान ने अवतार लिया। और जो नारद, दोनों नारद से प्रेरणा, नारद के शिष्य है, ये बड़े से बड़ा धन नहीं है कि नारद जैसा भक्त मिला और भगवान का दर्शन मिला और फिर संसार का वैभव भी मिला। उनको चाहिए नहीं, फिर भी भगवान ने दे दिया। तो ये जो इनको दिया है ये माया सुख नहीं है। प्रहलाद का सुख माया का नहीं, ये दुर्गा का दिया हुआ नहीं है। ध्रुव का सुख माया का नहीं है। प्रभुपाद को धन मिला है, ये माया का नहीं, ये तो साक्षात लक्ष्मी देवी कहती है मैंने दिया है। तो भक्तों के पास कभी कोई ऐसा बड़ा ऐश्वर्य, धन, चमत्कारी कार्य हो जाए तो समझ लो कि ये लक्ष्मी देवी की कृपा है। ये उन्होंने उपहार दिया है, साक्षात उन्होंने उपहार दिया है। कहाँ रहती है? बोल नारायण के हृदय में रहती है, और जो नारायण का शरण लेता है उसको दिल खोल के देती है। आपके दिल्ली के अंदर भी परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के ऊपर लक्ष्मी की इतनी कृपा है कि कोने कोने में मंदिर बन रहे हैं। कोई 10-15 मंदिर तो इस पूरे क्षेत्र में बने हुए हैं। ये लक्ष्मी की वर्षा वहाँ होती है जहाँ ऐसे गुरुवर जो है भगवान की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, वहाँ लक्ष्मी की कमी नहीं होती। कृष्ण की भक्ति करने वालों के लिए प्रभुपाद ने कहा लक्ष्मी उनके चरणों में लोग रख के जाते हैं, उनको मांगने की ज़रूरत नहीं, अपने आप दे के जाते हैं। प्रभुपाद ने एक बार कहा था आप सेवा करो और नोट हवा में उड़ते हुए आएंगे। एक तो भक्त ने इसको लिटरली ले लिया और किराए के जगह पे, मेरे ख्याल में इंग्लैंड में था या कहीं था, उनका मंदिर चल रहा था, किराए देने के लिए पैसा नहीं थे। बोला कोई बात नहीं, भगवान ने कहा हवा में उड़ते हुए आएंगे भक्तों की सेवा के लिए। हम मंगल आरती करके बाहर निकला तो वो
डॉलर है कि पाउंड है उड़ते हुए आ रहे हैं, वो इकट्ठे करके ले आया, जितनी आवश्यकता थी उतने मिल गए। ये देखो अपने भक्त अपने जीवन की घटना बताते हैं। तो ऐसा भक्तों के लिए जो आता है वो भगवान लक्ष्मी अपने आप व्यवस्था करती है। जो भौतिक ऐश्वर्य और भोग दुर्गा देवी को प्रार्थना करने से मिलते हैं वो अस्थायी है, थोड़े समय के लिए रहने वाले हैं। जैसे भगवद गीता में लिखा है, अंतमंत फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेध शाम, कम बुद्धि वालों को देवताओं से के दिए हुए फल थोड़े समय के लिए रहते हैं। भागवत कहते हैं हमने अपने आंखों से देखा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य जब अपने गुरुदेव के जो संपत्ति थी उसका भोग करना चाह रहे थे और भगवान उनके ऊपर और गुरुदेव उनके ऊपर बड़े दयालु थे, तो उनको थोड़ी देर के लिए बहुत बड़े बड़े बने बनाए मंदिर और भवन दे दिए, परंतु उनको चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं के प्रचार करने की शक्ति नहीं दी। ये उनको दी प्रचार करने की शक्ति जिनको कोई भौतिक कामना नहीं थी। ये प्रभुपाद जी अपना अनुभव अपने जीवन का अपने गुरुदेव के प्रति, कुछ भक्त गुरुदेव की से उनके बड़े मंदिरों को चाहते थे और गुरुदेव के उपरांत उनके मंदिरों को अपने पास ले लिया, उनके मठ के अधीश बन गए। और प्रभुपाद जैसे जो उनके पास कुछ नहीं रहा, उनको प्रचार करने की इतनी शक्ति दी कि सब कुछ अपने आप आ गया। वैसे स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जहाँ उनका अपना मंदिर बना हुआ है मायापुर में, भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान के ऊपर, वहाँ एक टाइम धरती के ऊपर डाल के कुछ खाते थे और लाखों जप रोज करते थे। गौर किशोरदास बाबा जी कहने लगे कि हमारे प्रभु में रूप रघुनाथ का वैराग आ गया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद एक दिन अपने आप प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरे दोनों गुरुदेव श्री भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने मुझे प्रचार करने के लिए आदेश दिया है। मेरे पास न धन है न जन है, जनता है, तो मैं ये कार्य कैसे कर पाऊंगा। वो रात को सोए थे, स्वप्न में पंच तत्व के साथ दोनों गुरुदेव प्रकट हुए और कहा बाहर निकलो प्रचार करने के लिए, आपको आरंभ करो। अनंत धन और असंख्य शिष्य और सेवक पहले से तैयार हैं। और बाहर निकले, प्रचार किया, गौड़िया मठ की स्थापना करके 64 मठ स्थापित किए भारत से बाहर, बर्मा तक और जर्मनी और इंग्लैंड तक भी अपने भक्त भेजे। और यही बात प्रभुपाद जी कहा करते थे कि बंदर पहले बने हुए हैं हमारे और मंदिरों के बीच में समय केवल बीच में है, क्योंकि भगवान अपनी सेवा करानी होती है तो निमित्त मात्र बनाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं गुरुदेव की कृपा उनके ऊपर होती है जो प्रचार करना चाहते हैं। वास्तव कृपा तो वो है, धन संपत्ति मिल जाए ये कोई बड़ी बात नहीं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं रावण का उदाहरण तो बहुत महत्वपूर्ण संसार में एक मुख्य बिंदु है, उसको ध्यान दे के देख लीजिए। वो तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप सीता का अपहरण करके ले गया, जो रामचंद्र के सेवा के लिए थी, उनका ही स्वरूप शक्ति है। वो करना चाहता था, कर नहीं पाया। जिस सीता को ले गया वो तो छाया सीता थी, वो माया थी, दुर्गा वो माया को ले गया।
और परिणाम क्या निकला? वास्तव लक्ष्मी की कृपा और सहयोग तो मिला नहीं, और रावण के कुल का विनाश हो गया। दुर्गा देवी ने सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका, उसने उसका सारा विनाश कर दिया। अब 23वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। सत्वं ममाप्यच्युतः सुरश्रेणी वंदितं कराम्बुजं यत्त्वाद अधाय सात्वतां में डबल तो होना चाहिए, क्या है? सत्वं ममाप्यच्युतः क्षीरसेन वंदितः कराम्बुजं सत्त्वाध्याय सात्वतां बिभ्रसि माम लक्ष्यं वरेण्य मायया काईश्वरस्यैहितम् उहितुं विभो इति। सह त्वम, वो जो आप हैं भगवान, मम मेरे द्वारा अथवा मेरा, अच्युत हे भगवान, अच्युत कभी अपने पद से और अपने स्वरूप से और अपने वचन से कभी चूकते नहीं हो। शीर्षणी, सिर के द्वारा, वंदित तुम वंदना करना, कर अंबुजम हाथ जोड़कर, हाथों से, अधाई सात्वताम, भक्त जो है हाथ जोड़ के अपना सर आपके चरणों में झुकाते हैं। आप तो भक्तों के स्वामी हैं। सात्वताम, भक्तों को सात्वत कहते हैं, और सात्वतों का पति सात्वताम। उनका आप बिभ्रसी, उनका आप भरण पोषण करते हैं। मैं लक्ष्म, मैं जो आपकी छाती के ऊपर श्री वत्स के चिन्ह के रूप में, श्री कहते श्री वत्स का चिन्ह, एक सोने की बालों की लाइन के रूप में मैं जो वहां विराजमान हूं। वरेण्य, ये मेरे लिए वरेण्यम, वरेण्यम तो जैसे गायत्री मंत्र में है ना, जिसका वर्ण किया जाए, जैसे पत्नी पति का वर्ण करती है। वरेण्यम का मतलब जो जिसका वर्ण किया जाए, जिसकी सेवा के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, जिसको अपना समर्पण किया जाए, उसको वरेण्यम कहते हैं। माया, माया के द्वारा, धोखा। कौन? ईश्वरस्य, परम शक्तिशाली नियंता भगवान। इहितम, जिनके इच्छाएं हैं, उहितम, जो तर्क के द्वारा और कारणों के द्वारा समझने का प्रयास करता है। विभु, जो ऐसे कर सकता है। हे अच्युत भगवान, आपके जो कर कमल है ना, वो सब आशीर्वाद का आगार है, सब आशीर्वाद देने का जो स्रोत है। इसलिए आपके भक्त, शुद्ध भक्त आपकी पूजा करते हैं, और आप अपने कर कमल उनके सर के ऊपर रखते हैं। मेरी आशा है कि आप अपना कर कमल मेरे सर के ऊपर भी रखो। मैं जानती हूं कि मुझे आपने अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण कर रखा है, एक सोने की लकीर के रूप में। ये जो आपने मुझे आदर दिया है ना, ये तो मेरे को थोड़ा सा सम्मान दिखावे का दिया है केवल, ये झूठा सा सम्मान है मेरा। वास्तव में आपकी कृपा आपके भक्तों के ऊपर है, मेरे ऊपर इतनी नहीं है। हाँ, ये तो मैं जानती हूं कि आप परम नियंता है, और कोई भी आपके उद्देश्य को और आप क्या करते हैं उसको नहीं जान सकता।
तो इसमें लक्ष्मी देवी बड़ी अच्छी बात कह रही है कि लोग समझते हैं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और मेरे को अपने वक्षस्थल पे स्थान दिया है, परंतु आपका कर कमल तो सदा अपने भक्तों के सर के ऊपर होता है। प्रहलाद के सर के ऊपर नरसिंह देव ने अपना हाथ रख दिया, ऐसे कर कमल भगवान अपने भक्तों के सर के ऊपर रखते हैं। लक्ष्मी देवी अपने आप को कहती, मेरी इच्छा है कि मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा हो। ये अच्युत, जो बुद्धिमान भक्त आपकी पूजा करते हैं, आप कर कमल उनके सर के ऊपर रखते हो, अब मेरे सर पे भी रखो, ये कृपा मेरे ऊपर करो। बाहर से तो आप मेरे को छाती पे धारण कर किया हुआ है, कौन जान सकता है कि आपकी क्या इच्छा है। भले ब्रह्मा आदि देवता मेरी पूजा करें, मैं तो आपकी स्वरूप शक्ति, आपकी पत्नी हूं, परंतु ऐसा सौभाग्य मेरा भी नहीं है जैसा आपके भक्तों को आप कृपा करके सौभाग्य प्रदान करते हैं। कौन से भक्तों को? जो कोई भौतिक इच्छा आपसे नहीं करता है, उनके ऊपर जो आपकी कृपा है। इसलिए लोग मुझे भाग्य की देवी कहते हैं, लेकिन मैं अपने आप को मैं अपने आप को इतनी भाग्यशालिनी नहीं समझती हूँ। मैं तो इतनी भाग्यशालिनी नहीं हूँ जितने भक्त हैं। तो भगवान कहते हैं, आप तो निरंतर मेरे वक्ष स्थल के ऊपर निवास करती हैं। कहते वो तो ठीक है, लेकिन आप अपना कर कमल मेरे सर के ऊपर रखिए, जो आप अपने भक्तों के सर के ऊपर रखते हैं। आपके इस हाथ की महिमा आपके बड़े बड़े महात्मा गाते हैं कि ये सबको वरदान देने वाला है। भगवान कहते हैं, मैं तो आप सबसे बड़ी भाग्यशालिनी है, तो आपके ऊपर तो मैंने निरंतर आपको मेरी छाती के ऊपर श्रीवत्स चिन्ह के रूप में धारण किया है। तो चक्रवर्ती बात कहे, वो लज्जित होती हुई अपने मुंह के ऊपर कपड़ा ढकती है। लक्ष्मी शर्मा कर, लज्जित होकर अपने मुख के ऊपर कपड़ा ढकती है और बहुत दुखद और आस्ते स्वर, हल्के स्वर में कहती है, एक सोनहरी लाइन के रूप में आपने मेरे को छाती पे धारण किया है। ये असल में मेरे से धोखा हुआ है। और आपने क्या सोचा, आप ऐसे क्यों आपने किया? और ये सोच के किया कि आपके भक्तों का सौभाग्य देखकर कहीं कम बुद्धि वाली लक्ष्मी मुझसे मेरे प्रति द्वेष न करे, अथवा मेरे प्रति हेट्रेड न हो, उसके हृदय में कोई बुरा विचार ना है। इसलिए आपने ये निशान रखा है, इसलिए आपने मेरे को अपने वक्षस्थल पे रखा है। इसमें कोई सिंसियरिटी नहीं है आपकी, इसमें कोई बड़ा आपने मेरे ऊपर स्नेह कृपा नहीं किया है। कोई नहीं कहता है, आप ही अपने विचार से ऐसे कह रही हो। भगवान कहते हैं लक्ष्मी को। तो लक्ष्मी कहती है, तो सुनो, आपने भागवत में ये कहा है ना, न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान। आपने उद्धव को ये वचन कहे हैं, हे मेरे प्रिय उद्धव, न ब्रह्मा मुझे इतना प्रिय है, न शंकर जी प्रिय है, और न संकर्षण बलराम प्रिय है, न लक्ष्मी प्रिय है। और मैं अपने आप से भी इतना प्रेम नहीं करता हूं जितना मैं आप भक्तों से करता हूं। मैंने ये, लक्ष्मी कहती है, मैंने ये
गुप्त रूप से आपके भक्तों के मुख से सुना है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, बहुत स्थानों पे शास्त्र में लिखा है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की ओर अधिक ध्यान देते हैं, झुकाव भक्तों की ओर अधिक होता है, अपनी पत्नी लक्ष्मी से भी अधिक होता है। उसको अपने वक्ष स्थल पे स्थान तो दिया है, छाती पे निशान के रूप में तो अंकित किया है, परंतु उनका स्नेह और उनका प्रेम और उनका झुकाव भक्तों की ओर होता है। न तथा मे प्रियतमात्म योनिर्न शंकरः न च संकृष्णो न श्री नैवात्म च यथा भवान। न तथा मे प्रियतम, प्रियतम शब्द का अर्थ है प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, गुड, बेटर, बेस्ट। तो इतना कोई मुझे बेस्ट, गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट, आत्मयोनि ब्रह्मा गुड है, मुझे प्रिय है, शंकर प्रिय, प्रियतर है, संकृष्ण श्री और प्रियतर है। वो प्रिय है, वो प्रियतर है, पर कोई प्रियतम नहीं है। मैं अपने आप से भी इतना प्रिय नहीं करता हूं जितना भगवान आपसे करता हूं उद्धव। और अन्य स्थान पे भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये दामोदर लीला में है, नैमं विरंचो न भवो न श्रियपि अंग संश्रया प्रसादम लेभेरि गोपी यत्तत् प्राप्त विमुक्तिदात। नैनम व्रंचो न भवो, न शंकर को ये सौभाग्य मिला, न ब्रह्मा जी को मिला, न श्री को मिला, न लक्ष्मी को मिला, जो भगवान के अंग के साथ जुड़े हुए हैं, एक छाती पे और एक तो नाभि से निकला और एक सदा ध्यान में अपने हृदय में धारण करता है। प्रसादम ले भेरी गोपी, और जो ये लक्ष्मी, जो ये यशोदा गोपी को जो कृपा मिली, यत तत् प्राप्त विमुक्तिदात, ऐसा विमुक्तिदात, विशेष मुक्ति देने वाला भगवान अपने प्रेमी भक्त यशोदा के ऊपर जो कृपा की है, वो लक्ष्मी के ऊपर नहीं। ऐसा सौभाग्य न ब्रह्मा का, न लक्ष्मी का और न शंकर जी का है। उनमें से एक भी कृष्ण को बांधने का साहस नहीं कर सकता है, और इस गोपी ने बांध दिया। और भागवत में अन्य स्थान पे है, प्रभुपाद जी बहुत उदाहरण दे रहे हैं, नायम श्रियो अंग सुनीतांतरते प्रसाद स्वर योषितां नलिन गंधरुचां कुतो अन्याः। 10:47-60 रासोत्सवे अस्यः भुजदंड गृहीत कंठ लब्धासि शाम्य उदगाद व्रज सुंदरीणाम। जो गोपियों ने आशीर्वाद भगवान से पाया, वो लक्ष्मी देवी को प्राप्त नहीं हुआ, और जो स्वर्ग में अप्सराएं हैं उनको तो सौभाग्य ऐसा हो ही नहीं सकता। रास लीला में भगवान ने जो गोपियों को सौभाग्य प्राप्त कराया, उनके कंधों के ऊपर अपनी भुजाओं को रखा, एक एक गोपी को ये सौभाग्य दिया। इन गोपियों के साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती है, कितनी भगवान ने उनसे कृपा की। वैसे आज भी लक्ष्मी सामने हमारे बैल वन में तपस्या कर रही है, गोपी भगवान की रास में प्रवेश करने का उसको नहीं मिला, गोपियों को तो मिला। श्री चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी कहते, लिखा है, गोपियों के चरण चिन्हों में कोई नहीं चलेगा तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के स्नेह, प्रेम और कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। गोपी पद भरतहु गोपी पद भरतहु कमल दास 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 अनुदास। तो गोपियों की कृपा से ही, इसलिए भीष्म पितामह अंतिम प्रार्थना में गोपियों का नाम लेता है।
दामोदर अष्टक में नमो राधिकाय गोपी का नाम लेते हैं। गोपियों की कृपा से भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक सच्चे प्रेम को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान के फेवर को प्राप्त कर सकते हैं। तपस्या कब से कर रही है लक्ष्मी, लेकिन ये उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अब प्रभुपाद जी एक चैतन्य चरितामृत के संवाद को, जो श्रीरंगम में वेंकट भट्ट, गोपाल भट्ट के पिताजी जिनके वहाँ रहे, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास में उनसे जो वार्तालाप की उसका वर्णन कर। इस वार्तालाप को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। वेंकट भट्ट से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, लक्ष्मी जो सदा नारायण के वक्षस्थल के ऊपर वास करती है, वो तो निश्चित रूप से बहुत पतिव्रता है, सती है, परंतु मेरा भगवान जो गोपाल है, कृष्ण है, जो गैया चरा रहा है, तो फिर लक्ष्मी इतनी पतिव्रता नारायण से होती हुई कृष्ण की रास में प्रवेश होने के लिए क्यों इच्छा करती है? ओ लक्ष्मी दे, हाँ, मेरे भगवान से वो क्यों मिलना चाहती है? और कृष्ण को मिलने के लिए, कृष्ण के रास में प्रवेश करने के लिए लक्ष्मण ने वैकुंठ के सारे वैभव को त्याग दिया और बहुत कठोर तपस्या कर रही है जमुना जी के किनारे पे। वेंकट भट्ट ने उत्तर दिया, कृष्ण और नारायण में कोई अंतर तो है नहीं, दोनों एक ही हैं, परंतु कृष्ण की जो लीला है वो अति मधुर है। क्योंकि उनमें प्रेम माधुरी है, लीला माधुरी है। और कृष्ण की जो शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति, उनको प्रसन्न करने के लिए दोनों कृष्ण और नारायण एक ही है। अगर लक्ष्मी कृष्ण से मिले तो इसमें कोई उसकी पतिव्रता भंग नहीं हो सकती है, उसकी जो सतीत्व है वो तो सुरक्षित रहेगा। बड़ा ये, परंतु फिर भी ये बहुत बड़ा एक विनोद है कि वो कृष्ण के रास में प्रवेश करना चाहती है। कृष्ण से मिल भी जाए, रास करे, तो उसके ऊपर कोई दोष नहीं लग सकता है, क्योंकि नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वो मिलेगी तो रास का सुख लेगी। तो अगर वो कृष्ण से मिल ले तो उसमें कौन सा दोष है, वेंकट जी ने कहा। तो आप इसके लिए विनोद क्यों कर रहे हैं? तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं जानता हूं इसमें कोई दोष नहीं है। लक्ष्मी देवी फिर भी आज तक रास में प्रवेश क्यों नहीं कर सकी? उसको मौका क्यों नहीं मिला? हमने प्रमाणिक शास्त्रों से ये बात सुनी है। हम ये भी जानते हैं, प्रमाणिक शास्त्रों में रामचंद्र भगवान से दंडकारण्य के ऋषि मिले थे, तपस्या कर रहे थे, वो रास में प्रवेश करना चाहते थे, उनको तो मिल गया सौभाग्य, परंतु लक्ष्मी को क्यों नहीं मिला? ये मौका नहीं मिला उनको, दंडकारण्य के ऋषियों को मिल गया। तो इसके लिए वेंकट भट्ट जी कहते हैं, ये रहस्य मैं नहीं जानता, इस विषय में, इस लीला के रहस्य को मैं नहीं जानता। मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, मेरी बुद्धि सीमित है और मैं सदैव विचलित रहता हूँ, संसारी व्यक्ति हूँ। मैं ये भगवान की लीलाओं को कैसे जान सकता हूँ? ये तो
करोड़ों समुद्रों से गहरी। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा भगवान श्री कृष्ण का विशेष कुछ गुण है। हर एक के हृदय को वो अपने माधुरी प्रेम से आकर्षित करता है। वो मनोहर है, सबका हृदय को हर लेता है। अगर कोई ब्रज लोक, गोलोक, वृंदावन के प्रेमी भक्तों के चरण चिन्हों में चलेगा तो वो भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करेगा। यह है राग मार्ग की भक्ति, और लक्ष्मी है वैदी मार्ग के भक्ति के प्रेम की परिकाष्ठा, और गोपियां हैं राग मार्ग के प्रेम की भक्ति की परिकाष्ठा। परंतु अन्य लोकों में, विशेष करके वैकुंठ आदि लोक के लोग भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष भगवान नहीं जानते हैं, और उनको ये जानकारी भी नहीं है कि वृंदावन में रहने वाले नंद, यशोदा, गोपियां वो कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। कोई माता का प्रेम करता है, कोई प्रेमिका का प्रेम करता है। माता कभी उसको बांध लेती है उखल में, और कृष्ण के जो ग्वाल बाल सखा हैं वो कृष्ण के कंधे के ऊपर चढ़ जाते हैं, आरोहण करते हैं और कहते हैं हमको उठा के चलो। यहाँ गोलोक वृंदावन में कृष्ण से प्रेम करने के अतिरिक्त और कोई किसी की इच्छा नहीं। प्रभुपाद कहते सारांश ये है जब तक ब्रज के ये जो अभी वृंदावन में रहते हैं ये नहीं, गोलोक वृंदावन के जो वासी हैं उनकी जब तक कृपा नहीं होगी, उनके अनुगामी नहीं बनेंगे, तब तक हम श्री कृष्ण के प्रेम और सानिध्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए वृंदावन ब्रज के भक्तों को, जैसे सखा भक्त है तो श्री दामा को सुदामा, मधुमंगल, और वात्सल्य का भक्त है नंद, यशोदा, माधुर्य का भक्त है ललिता, विशाखा आदि, सेवक सेवा भाव का है, स्वामी का भक्त है रक्तक, पत्रक आदि को उनके अनुगामी बनेगा तभी कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करेगा, क्योंकि वो रागात्मिक भक्त है और ये राग का मार्ग है। यहाँ हमारी कथा को विराम देते हैं। रम्यक च भगवतः प्रियतम मात्स्यम अवतार। इसके बाद रम्यक द्वीप जो दूसरा है उसका वर्णन काल करेंगे। आज मेरे ख्याल में एक सेमिनार अभी एक है, किसी का कोई प्रेजेंटेशन 8 बजे। 24 श्लोक से कल मेरे ख्याल में दूसरा हो रहा है। अब नया वर्ष आया था विवस्वत मनोरूल, हाँ रम्यक वर्ष आएगा, रम्यक वर्ष का वर्णन कल करेंगे। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। प्रभु जी ये पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देंगे जो एंड में भी बताया कि गोलोक वृंदावन के जो मतलब अनुगामी जो बनना है तो जो ब्रज के वास्तविक भक्त जिनके नाम लिए जो भगवान के पार्षद हैं उनका अनुगामी बनना पड़ेगा, और वही ब्रज के भक्त चैतन्य महाप्रभु की लीला में रूप सनातन गोस्वामी आदि होके आए। तो बाहर की रूप से हमारे को इन गोस्वामियों की शिक्षाओं के अनुसार साधन करना पड़ेगा, और अंदर जो साधन करना पड़ेगा। बाहर तो ये करने का साधन रूप तो इनका अनुकरण करना पड़ेगा, इनके चरण चिन्हों में चलना पड़ेगा, और अंदर में ध्यान करना पड़ेगा जो ये कृष्ण की लीला में जो इनकी सेवा है मंजरी भाव की या जो भी है। और इसको बहुत सरल
अंत में ऐसे किया है भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद ने कि अपने गुरुदेव के प्रति जो भाव आपका भगवान के लिए हो, अपने गुरुदेव के माध्यम से उस भाव को भगवान के साथ जोड़ो, क्योंकि हम सब प्राय गौरंग महाप्रभु के इस आंदोलन में रूप अनोगा है। तो इस साधन करने के लिए हमारा जो भाव है, इस भागवत सुनते सुनते कि कृष्ण मेरा सखा है, या कृष्ण मेरा पुत्र है, या कृष्ण मेरा मित्र है, या कृष्ण मेरा स्वामी है, या मेरा प्रेमी है, तो जो एक भक्त जो भगवान से प्रेम करता है उसी का, जैसे मैं कहता हूँ मेरा सखा भाव है, तो फिर मैं श्रीधामा, मधुमंगल, शुबल, ये सखा कैसे श्री कृष्ण को गैया चराते समय सुख देते हैं, उनके पीछे खड़े होकर उनको जो चीज़ें चाहिए वो ला के देना है ताकि वो कृष्ण को सुख दे सकें। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी जगह ले लूँगा, मैं उनका अनुयायी बन जाऊँगा, और जहाँ जहाँ शास्त्र में उनका कृष्ण के साथ सेवा का भाव है उसी का श्रवण कीर्तन करूँगा। ऐसे कोई माधुर्य भाव का भक्त है तो वो राधा कृष्ण को उपासना करेगा और भगवान की गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं उनका श्रवण वर्णन करेगा। कोई वात्सल्य का भक्त है तो वो बाल गोपाल को माता यशोदा के पीछे खड़े होकर जैसे वो भगवान की सेवा करती है ऐसे सेवा करने के लिए उसका अनुगामी बनेगा, वो नहीं बनेगा, उसका अनुगामी बनेगा। तो ये है राग मार्ग की भक्ति का साधन। हरे कृष्ण। बहुत ऊपर के स्तर की बात है। वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो बात है ये बहुत ऊपर के स्तर की है। हरे कृष्ण। आज एक वो म्यांमार के भक्तों का क्लास था, वो 7:45 बजे ख़त्म होना था, 5 मिनट पहले ख़त्म करके आया। और आपके बाद एक और कोई भक्ति वैभव वालों का सेमिनार है, क्या उसको देखना है वो तो और किसी का कोई प्रश्न है कि वाणी को विराम दें? हरे कृष्ण मनोज जी। इस टाइम दिल्ली की स्थिति इतनी खराब है कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि दिल्ली में जो हॉस्पिटल में जगह नहीं है, जिसको जगह मिल रही है उसके लिए बेड नहीं मिल पा रहे, बेड मिलते तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इतनी डेथ रेट बढ़ गई है कि शमशान घाट में लकड़ियाँ तक नहीं मिल रही जी, टुकड़ों से जलाया जा रहा है लोगों को। मॉडरेटिंग चल रही, वहाँ भी लाइन लगी हुई है। इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है? भगवान क्या देख रहे हैं हमारे भक्तों को, भारतवासियों को? भगवान सदा दयालु है, हमने अपने जो कर्म किए हैं उनका फल भोग रहे हैं। भगवान कभी किसी के लिए अन्याय नहीं करते हैं, सब अपने सामूहिक कर्मों का फल इसको बोलते हैं। इतनी सारी पशु हत्या होती है, इतना सारा अत्याचार होता है, उसका फल किसी न किसी को कैसे तो भोगना ही पड़ेगा। ये सब ये प्रकृति की आपदाएं हैं, ये विपदा और प्रकृति की आपदा है। भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि ये टल जाए। ये हमारे को, ये प्रकृति एक प्रकार से हमारे को सावधान कर रही है कि तुम बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आप लोगों ने, सीमा से ज़्यादा अन्याय किया है धरती के ऊपर, और फिर कैसे सब दुख भोग रहे हैं। तो भक्त बन जाएं, भगवान का शरण ले लें। फिर भक्तों, शरीर तो एक दिन छूटना ही है, मरने में कोई ऐसा नहीं है कोई सभी सारी उम्र तो कोई जी नहीं सकता, परंतु ऐसे दुखदायी मृत्यु, असहाय मृत्यु, अकाल मृत्यु अच्छी बात नहीं है। सो इसके लिए और कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना ही कर सकते हैं। भगवान तो सदा ही दया करते रहते हैं, लेकिन हम अपने कर्मों के फल स्वयं भोगते हैं, उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। फिर भी प्रार्थना करने से संकट टल जाए तो उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।